नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है द डार्ट लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। सिंपल वर्ड्स में डार्ट की ऑफिशियल रूल बुक। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिए, स्क्रीन पे पूरा ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोड लिखते लिखते एक अजीब सा एरर आ गया और ऑनलाइन भी उसका कोई ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा, और आप सोच रहे हो कि यार आखिर कोड के असली नियम, उसके रियल रूल्स हैं कहाँ? यह हर डेवलपर की कहानी है, राइट? फोकस बना हुआ है ना? तो देखो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ना अपना एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक ऐसी रूल बुक जिसमें सब कुछ मतलब A to Z लिखा होता है। डार्ट के लिए यही कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, यही फाइनल अथॉरिटी है, और इसी डॉक्यूमेंट में हमें हर क्यों और कैसे का जवाब मिलता है। तो चलो इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा टूर मारते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज के सिटीजन्स की, यानी उसके नागरिकों की। और प्रोग्रामिंग में ये नागरिक होते हैं हमारे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स ही तो कोड के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं, लेजी इनिशियलाइजेशन। ये एक बड़ा पावरफुल फीचर है, लेकिन अक्सर इसके बारे में कंफ्यूजन रहता है, खासकर जब बात स्टैटिक वेरिएबल्स की आती है। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो देखते हैं। अब स्क्रीन पर देखिए, ये लाइन सीधे डार्ट के कॉन्स्टिट्यूशन यानी लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन के सेक्शन 8 से ली गई है। ये साफ साफ कहता है, स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेरेशंस विद एन इनिशियलाइजिंग एक्सप्रेशन आर इनिशियलाइज्ड लेजीली। ये ऑफिशियल लॉ है, इस पर कोई डिबेट नहीं हो सकती। इस स्टेप का पर्पस समझ आ? इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? अगर आपने एक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल डेटा बनाया है जिसको सम एक्सपेंसिव फंक्शन से वैल्यू मिल रही है, तो ये फंक्शन ऐप के स्टार्ट होते ही नहीं चलेगा। नहीं, ये तभी रन होगा जब आप पहली बार डेटा वेरिएबल को यूज करेंगे। इससे ऐप की स्टार्टअप परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हो सकती है। काफी स्मार्ट है ना? माइंड इधर ही है ना? चलो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगले सेक्शन पर चलते हैं, द लॉज ऑफ एक्शन, यानी कोड में काम कैसे होता है और एक्शन कौन करता है? फंक्शंस। आपने डार्ट में ये एरो सिंटैक्स यानी ये तो जरूर देखा होगा, बहुत कॉमन है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक शॉर्टकट है या इसका कोई स्पेशल मतलब है? चलिए इसका जवाब सीधा रूल बुक में ही देखते हैं। और ये रहा जवाब, सीधा सेक्शन 17.15 से। स्पेसिफिकेशन कहती है कि एक्सप्रेशन ई लिखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे रिटर्न ई लिखना। मतलब बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ एक शॉर्टकट है। हम इसे सिंटैक्टिक शुगर कहते हैं। बस कोड को थोड़ा छोटा और साफ सुथरा लिखने का तरीका है। इस स्लाइड पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट में एरो सिंटैक्स वाला फंक्शन और राइट में नॉर्मल ब्लॉक सिंटैक्स वाला फंक्शन, दोनों बिल्कुल 100% इक्विवेलेंट है। तो स्पेसिफिकेशन ने हमारा ये डाउट बिल्कुल क्लियर कर दिया। इसको नोट किया? वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से लिखकर ट्राई करो। अब बात करते हैं सोसाइटी को स्ट्रक्चर करने की। कोड में हम बड़े स्ट्रक्चर्स क्लासेस का यूज करके बनाते हैं, जिससे हम अपने कोड को एक सोसाइटी की तरह ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक कोर कॉन्सेप्ट है प्राइवेसी। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज क्लास के बाहर से एक्सेस हो सकती है और कौन सी नहीं? इसके लिए डार्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही सिंपल सा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नियम है। और वो नियम बहुत सिंपल है। अगर किसी वेरिएबल या फंक्शन का नाम अंडरस्कोर से शुरू होता है तो वो प्राइवेट है, यानी सिर्फ उसी फाइल या लाइब्रेरी के अंदर यूज हो सकता है। और अगर अंडरस्कोर नहीं है तो वो पब्लिक है और कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। बस इतना सा ही रूल है, सिंपल और एलिगेंट है। तो अब सवाल ये है कि भाई ये रूल बुक या कॉन्स्टिट्यूशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसको समझने से क्या फायदा है? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में ये पूछ लिया गया तो बता पाओगे? इसीलिए ध्यान से सुनो। जब आप लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन को समझने लगते हैं ना, तो आप सिर्फ एक कोडर नहीं, एक लैंग्वेज एक्सपर्ट बनते हैं। आप टेक्निकल डिबेट्स को सोर्स ऑफ ट्रुथ से सॉल्व कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल बग्स को आसानी से डिबग कर सकते हैं और बेहतर एफिशिएंट कोड लिख पाते हैं। बेसिकली आप ट्यूटोरियल से आगे निकलकर लैंग्वेज की सच्ची मास्टरी हासिल करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि डार्ट लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन क्या है और उसने लेजी इनिशियलाइजेशन, एरो सिंटैक्स और प्राइवेसी रूल्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को कैसे डिफाइन किया है। समझ आया?
क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सोचिए, ऐसा कौन सा अनरिटन रूल है जिसके बारे में आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं? उसे स्पेसिफिकेशन में ढूंढिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम डार्ट में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग देखेंगे। ऑल द बेस्ट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।